स्वागत है हमारे चैनल अमित वाईटी में। बच्चों, आज हम आपको 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह प्रश्न लाया हूँ, जिसमें यह 5 नवंबर 2023 को यह एग्ज़ाम हुआ था। तो जस्ट इसके पिछले वर्ष जो है हुआ है यह एक परीक्षा। तो अगर इस वर्ष जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज होगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज जो है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको बताने वाला हूँ। तो आज आइए देखते हैं। आज जो मैंने चैप्टर उठाया वह वर्गीकरण का है। इसमें होता क्या है, आइए समझते हैं। इसमें जो पूछा जा रहा है, इसमें पहले तो निर्देश है कि प्रश्न 1 से 12 तक में, यानी जो इसमें आगे जो क्वेश्चन होंगे 12 तक होंगे। प्रत्येक पद में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। कहने का मतलब इसमें 4 पद यानी 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से 3 जो विकल्प होंगे वह किसी भी तरीके से वह समान ग्रुप का होगा, एक अलग होगा, वही आपको चुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में ऑप्शन 1 13, 2 17, 3 23 और 4 63। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प अलग है या भिन्न है उसको छांटिए। तो आप भी साथ में जो है उत्तर इसके कमेंट सेक्शन में देते रहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 63। अब कैसे होगा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 13 भी एक क्या है, अभाज्य है। 17 भी अभाज्य है। 30 भी अभाज्य है। जबकि 63 क्या है, भाज्य है। यह 7 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है और अपने और 1 से भी कटता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 63। यहाँ 3 जो है, यह 3, इन तीनों का जो ग्रुप बना है वो अभाज्य संख्याओं का है। 3 प्रश्नों को ऐसे ही करना है। 3 एक ग्रुप में होंगे जो या तो भाज्य संख्या होगी या तो अभाज्य संख्या होगी और एक उससे अलग होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पहले ऑप्शन में 50 56, दूसरे में 32 38, तीसरे में 64 70 और चौथे में 63 77। अब इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा जो है आंसर सही होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 63 77। क्यों सही है, तो जो अन्य सभी विकल्प दिए गए हैं, जो अंकों का अंतर है आपस में समान है। अन्य विकल्प के अंतर का, जैसे इसको अगर हम घटाते हैं 50 से 56 तो 6 का अंतर, 32 से 38 तो 6 का अंतर, 64 70 6 का अंतर। लेकिन अगर हम 63 में 77 को घटाएंगे तो यहाँ जो है 7 4 और 1, यहाँ अंतर 14 का है। यानी अगर हम इन तीनों को देखें 1 2 और 3, तो इनका जो अंतर है अंकों का वो 6 आ रहा है, जबकि इसका 14 आ रहा है। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 3। अब इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन 1 में 18R, 2 में 24X, 3 में 22V और 4 में 12M। अब यहाँ अंक भी है और लेटर भी है, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। पहले तो इसका हम आपको सही विकल्प बता देते हैं। इसका जो सही विकल्प है वह ऑप्शन नंबर 4 है, 12
यम। कैसे है? तो अन्य जो विकल्प हैं अंक व अक्षर का क्रम समान है। जैसे R 18 पर होता है, X 24 पर होता है, V 22 पर होता है, यम 12 पर नहीं होता है, यम 13 पर होता है। इसलिए इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन 4। बाकी 3 का जो है अक्षर और अंक समान दिया हुआ है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न 4 ऑप्शन 1 में PUT पुट है, दूसरे में END है, तीसरे में OWL है और चौथे में ARM है। अब इसमें से आपको छांटना है। यहाँ जो है लेटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। तो प्रश्न 4 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, PUT पुट। अब क्यों होगा? तीन सभी में ध्यान से देखें तो जो है PUT, END, OWL और ARM। अगर हम सभी में देखें तो जो वावेल्स होते हैं, वावेल्स क्या होते हैं? तो A, E, I, O और U, इनसे भी संबंधित जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर वही जो है कॉन्सेप्ट है। तो इसमें होगा क्या है, अगर हम वावेल्स चेक करें तो इसमें मिड में है, इसमें आगे है, इसमें भी आगे है और इसमें भी है। इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। इसमें जो वावेल है उसमें बीच में, इसलिए इसका जो सही विकल्प है वह ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 बाद 5 OUST, PIGS, TEPJ और XLPA। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अलग है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर 1 OUST। कैसे होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी वावेल्स से ही संबंधित जो है, इसमें 1 और 2, इसमें वावेल्स 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। बाकी जो 3 भाग, इन तीनों में जो वावेल्स एक एक संख्या में है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में वावेल्स 2 हैं। इसलिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 ऑप्शन नंबर 1 WITH विथ का TIHW से, दूसरा जस्ट SUTJ में, डन NOED में और फोर्थ ऑप्शन है हैव का AVE। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो है आगे के जो अक्षर है उन्हीं को थोड़ा इनका क्रम बदल के दिया हुआ है। जस्ट क्रम बदल दिया है, डन क्रम चेंज है, हैव क्रम चेंज है। तो फिर अगर हम इसको सोचते हैं तो कैसे इसका आंसर निकालें? पहले तो आपको आंसर बता देते हैं। इसका जो विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन 4 हैव का AVE कैसे है? तो आप देखोगे ध्यान से, अगर हम इसको करने की कोशिश करें, WITH इसको लिखा है TIHW। जाते हैं आप, अगर हम इसको 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें और 4, तो अगर हम इसको चेक करें, चेंज जो किया है 3 को पहले, फिर 2 को, फिर 4 को, फिर 1 को लिखा है। ऐसे ही अगर हम जस्ट को चेक करें, 1 2 3 4,
तो इसमें भी जो है जो 3 है उसको पहले, फिर 2, फिर 4, फिर 1, इस रूप में इसको चेंज कर दिया। तो उसी प्रकार से हम जो है और हैव को चेंज करते हैं, हैव को चेंज करते हैं HAVE। इसका अगर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो हमें पहले 3 लिखना है, फिर उसके बाद बाकी अगर हम ध्यान से चेक करें तो इसमें जो है नहीं सेट हो पा रहा है। 3 है, इसमें जो पहले लिख दिया है ए को, फिर भी को, फिर ए को और एच, यानी 2 3 4 और 1, जबकि था क्या 3 2 1 4। इस वजह से इसका विकल्प यह गलत है और यही हमें चुनना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, यहाँ से जो है शब्द वाले जो है वर्गीकरण वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 में चीन, बीजिंग, रूस, मॉस्को, 3 जापान, सिंगापुर, तो स्पेन, मैड्रिड। कौन सा आंसर इसका सही होगा? इसका जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर 3 जापान, सिंगापुर। क्यों होगा? तो बाकी सब जो है चीन बीजिंग की राजधानी है, रूस मॉस्को। चीन की राजधानी बीजिंग है, रूस की राजधानी मॉस्को है, स्पेन का मैड्रिड है, लेकिन जापान की राजधानी सिंगापुर नहीं है। इस वजह से इसका जो विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट 8 में क्या है? ऑप्शन 1 बांसुरी, गिटार, 3 वायलिन, 4 हारमोनियम। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 बांसुरी। क्यों होगा? बाकी गिटार, वायलिन और हारमोनियम, इनमें जो तार लगा होता है और उसको खींचने पर आवाज़ आती है, इनको खींच के बजाते हैं, जबकि बांसुरी में हम हवा को भर के फूंक मार के बजाते हैं। अगला प्रश्न 9, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। इसमें से कौन सा अलग होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम। क्यों होगा? तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट यह तीनों जो है चुंबकीय धातु हैं, चुंबक के साथ जो है चिपकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम चिपकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कान, वृक्क, फेफड़ा, यकृत। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, कान। बाकी सब वृक्क, यकृत और फेफड़ा आंतरिक अंग है, और जबकि कान बाह्य अंग है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, गेहूँ, रावी, ज्वार और सरसों। इसका जो सही आंसर होगा वह ज्वार। और सदृशता के लगभग 12 प्रश्न आए थे, वर्गीकरण के। लास्ट प्रश्न है दूरबीन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन। इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 दूरबीन। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन, इनसे हम आवाज़ को सुनते हैं, जबकि दूरबीन से हम देखने का काम। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो है इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और लास्ट तक देखते रहिएगा सारे वीडियो,
ताकि ताकि जो और भी वीडियो आपको आएंगे और मिलते रहेंगे। धन्यवाद।